नमस्कार छपरा, आप देख रहे हैं हमारा चैनल बोलेगा बिहार। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा बेहद ही खास शो जिसका नाम है बोलिए जनाब। और ये है हमारा थर्ड सेशन। तो देखते हैं आज के हमारे साथ कौन सी खास शख्सियत हमसे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो सर आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मेरा नाम कन्हैया जी हुआ और मैं इसी रतनपुरे मोहल्ले का और छपरे का निवासी हूँ और मैं संगीत से बहुत पूर्व से जुड़ा हुआ हूँ और इस फील्ड में मैंने बहुत सी एक्टिविटीज़ की और बहुत से वैसे कलाकार जो कि आगे जाना चाहे उनको हमने अपने हर क्षेत्र से मदद करके उनको प्रमोट किया और वो बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट बाद में चल के बने। और ऐसे बहुत से नाम हैं जिनको हम गिनवा सकते हैं और आज तक भी हमारे अपने भी परिवार के लोग म्यूजिक फील्ड में बहुत आगे गए और आज तक हमारा चल रहा है। ये हमारा अपना एक पैशन है जिसको हम लेके चलते हैं। वैसे तो मैं सर्विस सिविल कोर्ट में करता था, गवर्नमेंट जॉब थी, लेकिन उसके बाद जो भी समय बचता था मेरा संगीत के लिए होता था, पहले भी होता था और उसके बाद भी आज तक। बिल्कुल, तो मतलब सर आप आज भी संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को प्रमोट करते हैं, उनको आगे लेके जाते हैं। तो कहीं न कहीं अगर हम देखें तो दर्शकों की छपरा के जितने भी जाने-माने कलाकार, सिंगर या जितने भी आर्टिस्ट निकले हैं, उनके पीछे सर का सपोर्ट ज़रूर रहा है। सर सबको अगर पता चलता है सर को कि अगर वो इस फील्ड में रुचि रखते हैं, तो सर सबको अपना सपोर्ट पूरा सपोर्ट उन लोगों को देते हैं। सर सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको कब लगा कि आपको इस फील्ड में कुछ करना चाहिए या इस फील्ड में और आगे आना चाहिए और लोगों के लिए इसमें माध्यम के तौर पे इसको खोलना चाहिए? मैं राजेंद्र कॉलेज का विद्यार्थी था और एक जमात था जैसे स्टूडेंट का होता है वैसे उस समय भी था। उसमें हम लोग संगीत के थोड़ा गाने सुनने के शौकीन थे, तो दो चार जने मिलके और या तो गाते बजाते थे या क्लासरूम में ही बजाना गाना करते थे या फिर घर पर आते थे या किसी के घर जाते तो हम लोग ये काम करते थे। तो ये हम लोग का था कि भाई संगीत से हम लोग को जिन लोगों की रुचि थी, तीन चार जने एक साथ रहते थे और उसी के कारण ये धीरे धीरे जब इस शहर में बाहर के ग्रुप सब आने लगे, कलकत्ता से हेलियंस वगैरह टाइप के बड़े बड़े ग्रुप, हम लोग देख के सोचते थे कि भाई ऐसा भी क्या हम लोग के शहर में हो सकता है। और वही हमको इंस्पायर किया, वो सब बाहर से आने वाले ग्रुप ने, जैसे उस समय अनूप जलोटा आते थे, ये बड़े बड़े लोग ऑर्केस्ट्रा के माध्यम से इस शहर में आते थे, हेलियंस ग्रुप आती थी और हम लोग युवा थे तो हम लोग को लगता था कि ये लोग भी युवा हैं और हम लोग भी युवा हैं और हमारे शहर में ऐसा क्यों नहीं है। तो ये एक इंस्पायर्ड हुए उन ग्रुपों से। तो परिचय वो लोग देते थे, ये बैंक में काम करते हैं, ये शिक्षक है, ये प्रोफेसर हैं, ये इंजीनियर हैं। तो लगता था कि ये सारे लोग तो अच्छा अच्छा जॉब करते हैं और म्यूजिक भी इतना बढ़िया करते हैं, तो हम लोग भी तो कर सकते हैं। क्योंकि हमारे शहर में म्यूजिक का उतना ये नहीं था, लगता था कि जैसे म्यूजिक कोई बहुत निकृष्ट काम है और इज्जत की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। तो इसीलिए ये उन लोगों ने हम लोगों को इंस्पायर किया और तब हमने इस पर काम करना अपने शहर में शुरू किया और जैसे जैसे लोग हमसे जुड़ते गए वैसे वैसे इसका विकास होता गया और बहुत लोग आए। जैसा कि आपने कहा अभी कि बड़े-बड़े ग्रुप्स आते थे, आप उनसे इंस्पायर होते थे देख के। तो आपने भी तो एक ग्रुप की स्थापना की थी रेनबो की। तो आप हमें बताइए कि रेनबो का जो म्यूज़िकल सफ़र था, वो किस तरीके से संघर्ष भरा रहा? या आज जो है आप जिस मुकाम पे हैं, तो वो किस उपलब्धि, किस संघर्ष का नतीजा है? जैसे हमारे शहर में इस फील्ड के लिए एक सर थे, बहुत ही आदरणीय हम लोगों के रुखड़ियार सर। वो काम ये क्लब वगैरह, रोटरी क्लब, छपरा क्लब में कार्यक्रम वो करते थे, तो हम लोग उनसे जुड़ते थे चूँकि उनको संगीत की आवश्यकता होती थी और हम लोग ये करते थे। तो छोटा-मोटा कार्यक्रम वो हम लोगों से करवाते थे, तो हम लोग करते थे और उसी क्रम में ये बातें हुई और तब हमने ये सोचा कि भाई इसको ज़रा बड़े पैमाने पर किया जाए। तो एक हम लोगों ने ग्रुप बनाया और उसके बाद उसका उद्घाटन करवाया बजाते कमिश्नर और डीएम और एसपी से ज्योति सिनेमा के मंच पर। और उस उद्घाटन मंच पे पहली बार लाइव कार्यक्रम में ऐसा लगा लोगों को कि जो हम लोग सिनेमा में सुनते हैं वो हम ऑन मंच पर ऑन लाइव सुन रहे हैं। तो ये टर्निंग पॉइंट है हमारे इस शहर का
कि जैसा गाना, जैसे गाना रिलीज हुआ था अर्पण का परदेस जाके परदेसिया, वो गाना जब मंच पे हुआ तो लोग कुछ देर तक सोचते रह गया क्या ऐसा लाइव भी हो सकता है, क्योंकि हूबहू हुआ। तो ये हुआ हम लोगों की उपलब्धि, और उसी समय से ये हम लोग को लगा कि नहीं ये हो सकता है, और हमने किया। बिल्कुल। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी या फिर अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगी कि बहुत कम लोग ही ये बात जानते हैं कि हर साल जो हमारे राजेंद्र स्टेडियम में जो रावण वध की जो प्रथा चली आ रही है या परंपरा चली आ रही है, वो भी हमारे सर की ही देन है। उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको कब आइडिया आया कि छपरा जैसे शहर में भी इन चीज़ों की शुरुआत होनी चाहिए? क्योंकि आप तो संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और कहाँ ये रावण वध जैसी घटना तो एक लीक से हट के, मुझे लगता है आपके फील्ड से हट के ये काम था। तो कैसे आइडिया आया आपको ये चीज़ करने का? इसमें मैं एक आदमी का नाम लूंगा जो बहुत बड़े कलाकार थे, लेकिन वो अभिनय के थे। वो थे श्री गोपाल प्रसाद कमल, जो हम लोग के मामा जी लगते थे, मेरे रिलेटिव थे। तो छपरा में उनका घर उधर मुकामा था, लेकिन वो इधर आकर रहते थे किसी कारणवश। वो चूंकि मेरे रिलेटिव थे, मेरे यहाँ आना जाना था, तो हमारे शहर में रावण वध हुआ करते थे। उनको ये पता था कि यहाँ होती थी और वो बंद हो गया था। तो उन्होंने कहा कि आप लोग रावण वध क्यों नहीं करते हैं, आप लोग रावण वध, हम लोग को समझे भी नहीं आवे रावण वध भाई हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो हमारे एक राजेश फैशन थे, उनकी दुकान थी वहाँ भगवान बाजार में, वहीं हम लोग शाम को बैठते थे। उनके पिताजी थे, और उनके पिताजी और हम लोग मित्र हुआ करते थे। राजेश फैशन भी आते जाते थे। वहीं पर ये बात उठी, वहीं वो भी बैठे थे, हम भी बैठे थे, तो ये बात उठी कि भाई रावण वध किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर आप लोग उसका माने अर्थ की व्यवस्था करेंगे तो रावण मैं बना दूंगा। तो असल तो प्रॉब्लम रावण बनाना ही था, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम था नहीं। तो हम लोगों ने उसको बच लिया कि ठीक है भाई हम पैसा आपकी व्यवस्था करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं रावण बना दूंगा, और उन्हीं के कहने पर हम लोग उन पर विश्वास करके और रावण वध शुरू किया। तो उस समय हमारे आईएएस हुआ करते थे सीके मिश्रा जी, और आर वर्मा एसपी साहब हुआ करते थे, जो कि हम लोग के इस फील्ड से भी संगीत से बहुत जुड़े हुए, इसलिए कि जिला प्रशासन का कार्यक्रम हम ही लोग करते थे। तो थोड़ा आसानी थी कि उन लोगों से बातचीत आराम से हो गई और लाइसेंस भी मिल गया, और इस तरह से ये कार्यक्रम शुरू हो गया। हमको लगता है कि 94 के आसपास 27-28 साल हुआ, अभी तक चल रहा है। और वो रावण बनाए तो पहली कार्यक्रम हम लोगों ने 7,500 रुपए में किया था, जिसमें कुछ 200-500 रुपया किसी दुकान वाले भाई का जो कपड़ा दिया था उसका आज तक बकाया है, हम लोगों ने दिया नहीं और उसने अभी तक मांगा नहीं। तो वो बकाया उसको कहते हैं भैया थोड़ा आज तक बकाया है, कभी ले लेना हमसे। लेकिन वो 7,500 का कार्यक्रम आज एक बहुत बड़े ऊंचे लेवल पर है, और उसकी माने शहर में नहीं जिला में ही उसको जाना जाता है इस कार्यक्रम को। और इसलिए हम लोग संतुष्ट हुए कि भाई जो हमने एक छोटी सी प्रयास शुरू की वो आज एक बड़े वृक्ष के रूप में पूरे जिले में फैला हुआ है। वो अगर नहीं मिले गोपाल प्रसाद कमल जी तो हम लोग उस काम को नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके इंस्पायरेशन से हम लोग ये किए, और वो तो चले गए यहाँ से, लेकिन हम लोग कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी परंपरा, बहुत अच्छी सोच थी। आपने छपरा के लोगों को एक नया सौगात दिया था। आमतौर पे लोग बड़े शहर में ही देखा करते थे इस तरीके की घटना को कि मतलब रावण वध हो रहा है और इस तरीके का उत्साह, लेकिन आज भी जब दशहरा होता है तो हमारे मन में भी, या फिर जो भी दूर-दूर से गाँव के क्षेत्रों से भी लोग आते हैं दशहरा में रावण वध देखने के लिए। तो एक छपरा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी जो आप लोगों की देन है। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे कि आपका जो ये समय था, आप काफ़ी लंबे समय से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो इस क्षेत्र में आपके साथ बहुत लोग आए, गए, बहुत लोग आपसे बिछड़ के आगे चले गए, बहुत लोग आपको छोड़ के भी चले गए, तो आप उन लोगों को किस तरीके से याद करते हैं? वो आज भी हैं ज़हन में, और जैसे कुछ लोगों का मैं नाम लूँ, तो जिनका भी मैंने नाम लिया, भाषा श्रीवास्तव, संगीता मिश्रा जी, वो प्रतिमा सहाय जी, और वो उदय नारायण सिंह भी एक गायक उस समय हमारे हम लोग के ज़माने में हुआ करते थे। तो वो थोड़ा सेमी क्लासिकल वगैरह गाते थे, अच्छे थे, कंपोजर वगैरह भी बढ़िया थे।
कृष्ण मेनन जी थे, तो ये सारे लोग थे जो सिंगर के रूप में शहर में जाने जाते थे। तो आज भी वो हैं, लेकिन वो अब कहीं या तो सफर में रुक गए हैं या चल नहीं पा रहे हैं, या कहीं कहीं कोई चल भी रहे हैं, तो और कुछ लोग यहाँ से चले गए। तो हाँ, याद आते हैं। और अब तो इतनी बच्चे और बच्चियां हमारे इस शहर में हो गई हैं कि हम ही भूल गए हैं, वो लगता है सब में हम ही हैं। क्योंकि ये खेती मेरी है, बागवानी मेरी है, तो मुझे लगता है कि ये सारे जो बच्चे अभी गा बजा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं इस फील्ड में, वो उसमें मैं ही अपने को देखता हूँ कि ये सारे में मैं ही। कहीं ना कहीं आप अपने आप को उसमें जीते हैं। बिल्कुल। एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगी, मैंने सुना भी है कि आपके फैमिली के लोग भी इस क्षेत्र में काफी आगे निकले हैं, तो उस बारे में आप अपने फैमिली के बारे में थोड़ा बताइए हमें। बीच में एक लड़की है, शालिनी सालू, जो अभय जी की लड़की थी, और मेरा एक लड़के हैं, उनका नाम है, अभी उनका नाम है डॉक्टर उदय दिवाकर, और वो शालिनी भी जो थी लड़की, वो भी डॉक्टर शालिनी सालू है। ये दोनों एक ही जमात के थे। तो शालिनी चली गई BHU में और उसने डॉक्टरेट किया वहाँ से, और मेरे लड़के चले गए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ से उन्होंने संगीत में MPhil PhD किया, और आज MIT इंटरनेशनल में वो संगीत की ही शिक्षा दे रहे हैं, और काफी आगे हैं। अब मैं कह नहीं सकता, वो लोग हम लोगों से वो लोग बहुत आगे हैं, क्योंकि वो प्रॉपर शिक्षा लिए, प्रॉपर उसका कोर्स किए, बजाते लिटरेरी, वो लोग एकेडमिक एक तरह से म्यूजिशियन है, और डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करना अपने आप में एक बिल्कुल मुकाम हासिल करने के बराबर है। वो उनके में एक गुण है, वो दोनों करते हैं। जैसे हमारे मणिशंकर जी जब थे हुआ गिटार बजाते थे, तो उदय दिवाकर कीबोर्ड बजाते थे और थोड़ा बहुत गाते थे। तो ये दोनों जने वेस्टर्न म्यूजिक यहाँ करते थे, फिल्म म्यूजिक, वेस्टर्न म्यूजिक। और तो यहाँ से वो जब यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में गए, तो उन्होंने सब्जेक्ट बना उनका वोकल क्लासिकल। तो अब वोकल क्लासिकल में वो वहाँ महारत हुए, और यहाँ से ऑलरेडी बाकी सब्जेक्ट, बाकी फील्ड के वो महारत थे। और तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उनके पास फिर उन्होंने ट्रिनिटी एकेडमी से 4th ईयर कोर्स किया, जो कि हमारे यहाँ रहमान साहब किए हुए हैं। उन्होंने वो कोर्स किया जी, ट्रेन म्यूजिक, दिल्ली म्यूजिक स्कूल से, ट्रिनिटी एकेडमी से, और वो आज MIT में पढ़ाते हैं, संगीत ही पढ़ाते हैं। और आगे इसी साल उनको मिला है PhD की उपाधि, तो अब वो नेट की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। फिर आगे उनके जो करियर बना सकेंगे, उनके समुद्र है और समय सामने है, युवा हैं ये लोग, जहाँ जाए। मणिशंकर जी हैं, से तो अपना भविष्य बदलना है, अपना देश बदलना है। हाँ बिल्कुल। कहीं ना कहीं आपके लिए भी बहुत खुशी की बात होती है कि जब आप अपने जनरेशन को बदलते हुए देखते होंगे, और खासकर इस फील्ड में आगे बढ़ते हुए देखते होंगे। एक चीज बड़ी देर से मेरे अंदर भी एक क्वेश्चन जो है एकदम उद्धव मचाए हुए है, और मैं बाकी दर्शकों का तो नहीं जानती, लेकिन मेरे अंदर ये बात बड़ी देर से दबी हुई है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि एक गवर्नमेंट जॉब का क्रेज चलता रहता है लोगों के बीच में, उस समय की बात हो या इस समय की बात हो, लोग अभी भी या उस समय भी गवर्नमेंट जॉब का जो क्रेज है वो लगातार बरकरार है। तो आप गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी काम कर चुके हैं, अभी रिटायर्ड हो चुके हैं, और उसके बावजूद आप अपनी हॉबी को लेके आगे गए, और आज के क्षेत्र में जहां तक लोगों की पहचान उनके जॉब से होती है, उनके व्यवसाय से होती है, और ऐसी स्थिति में आप जॉब करने के बावजूद भी, मैं बता दूं दर्शकों की, ये सिविल कोर्ट में भी काम कर चुके हैं गवर्नमेंट जॉब में, उसके बावजूद भी आप अपनी हॉबी को लेके आगे बढ़े, और लोग आपको आपकी जॉब से नहीं बल्कि आपके पैशन से, आपके सिंगिंग से जानते हैं आपको। तो ये बात आप अपने हमारे दर्शकों को बताइए कि आपके लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है कि लोग आपको आपकी हॉबी से पहचानते हैं, ना कि आपके जॉब से। मैं तो इसमें यही कहूंगा कि क्योंकि संगीत जॉब के पहले से मैं करता था, तो बीच में जॉब आया, तो मुझे एक आधार मिला आर्थिक, क्योंकि संगीत से मैं उस सब के जमाने में 500, 200, 400 में कार्यक्रम सब हो जाता था। उतने में आज रिक्शा भाड़ा भी नहीं होगा। तो वो जमाना था, तो पैसा तो उसमें कोई मतलब नहीं होता था। और उसमें ये नौकरी, जिसको आप नौकरी बोल रही हैं, वो भी मुझे 200 का ही मिला।
जितना बाहर मिलता था संगीत में उतना तो एक बार मिल जाता था, वो महीने में 200 का जॉब मिला उस जमाने में, 220 रुपया का वो नौकरी मिला। तो अब इधर कभी कभार 200 मिल गया किसी 2 महीना 1 महीना पर, उधर महीना में फिक्स हो गया कि भाई मिलना ही 200 मिलना है। आपको मिलेगा। तो लगा कि एक खूंटा जो जिसे मेह दौड़ी का होता है गड़ गया। उसने बहुत सहारा दिया, मनोबल बढ़ाई, और अब मुझे लगता था कि मैं सक्षम हूँ और मैं कुछ कर सकता हूँ। और वही धीरे धीरे जॉब में जो मेरा बढ़ा, तो उस जो पैसा मेरे को बचता था वो मैं इसी क्षेत्र में, कलाकारों में, सामान में, साज खरीदने में, या इस तरह से हम इन्वेस्ट करके रखते थे। मेरे पास एक उस जमाने का 3 पीस कॉम्बो पड़ा हुआ है जो पहली बार मैंने खरीदा था आज से 45 साल पहले। वो मेरे पास है, मैं आपको दिखाऊंगा। आज भी वो है मेरे पास। कलाकार की यही तो पहचान है कि वो अपनी कीमती से कीमती चीजों को भी संभाल के रखे। लास्ट में सर एक आप हमारी, जैसा कि हमारा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है कि आप हमारी छपरा की जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? छपरा की जनता के मैसेज हम देंगे विशेषकर नए युवाओं को कि संगीत के क्षेत्र में जब वो आए तो संगीत को सीख के आए। मैंने देखा है बहुत लोगों को 2 4 5 गाना डायरी में लिखते हैं और उसके बाद वो थोड़ा उनको आ जाते हैं गाने और लगता है कि जैसे वो ठीक से उसको परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसका भी एहसास उन्हें नहीं होता। मैं कहूँगा कि संगीत एक विधा है, इसमें आप आए, प्रैक्टिस करें, रियाज करें और किसी प्रॉपर ट्रेनर या गुरु से शिक्षा लें। तो मुझे लगता है कि अगर संगीत के क्षेत्र में आप आना चाहते हैं तो सिवाय मेहनत के, आपने किसी नेता के लड़के को कलाकार बनते देखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं बने। किसी बिजनेसमैन के बेटे को कलाकार बनते देखा है? नहीं बने। किसी IAS अफसर के बेटे को कलाकार बनते देखा है? नहीं बने। बन ही नहीं सकते। बिल्कुल। उसका कारण जानते हैं क्या है? मेहनत, जो वो कर नहीं सकते, और पेशेंस जो वो रख नहीं सकते। हाँ जी। तो पेशेंस, मेहनत, कठिन मेहनत, तपस्या, वो कौन कर सकते हैं? वही संगीत कर सकते हैं। बिल्कुल, कलाकार की यही तो पहचान है। बाकी किन्हीं को आप चाहिए कि वो बन जाएंगे, वो नहीं बन सकते। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही सर आपने, और आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा। तो छपरा, ये थे आज के हमारे डायनामिक पर्सनालिटी कन्हैया सिंह जी, जो कि संगीत के क्षेत्र में छपरा के लिए काफ़ी उम्दा काम कर रहे हैं। और मुझे सर आपसे मिलके काफ़ी खुशी हुई, और वाक़ई में आप एक बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले इंसान हैं, और आप लोगों को भी बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं इस फ़ील्ड में। ये भी काफ़ी अच्छी बात है। कहीं न कहीं आप जैसे लोग ही हमारे छपरा के लिए गर्व का विषय बन रहे हैं। तो छपरा, ये थी आज के हमारे सेशन की डायनामिक पर्सनालिटी कन्हैया सिंह जी, जिनसे आज मैंने आपको रूबरू कराया। तो मिलेंगे हम अपने एक नए सेशन में एक नई पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए छपरा, बाय बाय।